नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की गई है। एम्स में भर्ती होने की खबर मिलते ही सभी धर्मों से संबंधित प्रार्थना, दुआओं और अरदास का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके परिवार के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई है। दरगाह पर चादरपेशी, आपको बता दें चादरपोशी में बीजेपी सह मीडिया प्रभारी संजीव वर्मा भी शामिल हुए। कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में एडमिट हुए हैं एम्स में, और ये सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दर्द है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को, उन गरीब माँओं को जिनके बच्चों के इलाज के लिए कभी कोई नहीं सोचता था, उनके इलाज के लिए उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को एक योजना दी। तो आज वो बीमार हैं, आज सबके हाथ दुआओं के लिए उठे हैं। हम भी यहाँ बाबा जमाल शाह की दरगाह पे यहाँ तशरीफ लाए थे और बाबा से यही दुआ की है कि बाबा आपके मानने वाले इस प्रदेश में चाहने वाले लोग भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका परिवार जल्द सेहतयाब हो के हम सब लोगों के बीच में आए। अल्लाह पाक उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमाए। और ये बुजुर्गाने दीन है, इन्हें किसी से कोई फायदा और नुकसान नहीं है। इनके सामने सब मांगने आते हैं, हम भी झोली फैला के आज इनके सामने मांगने आए हैं अपने मुख्यमंत्री की अच्छी सेहत, उनके परिवार की अच्छी सेहत। और हमारी दुआ है कि यहाँ दिल से मांगी हुई दुआ कभी। और वहीं चमोली दौरे पर मंत्री सुबोध उनियाल कृषक समूहों को मंत्री सुबोध उनियाल ने संबोधित किया है। सरकार की योजनाओं से लाभ मिलेगा, ये कहना है मंत्री जी का। ऑनलाइन बिक्री के लिए किसान स्वतंत्र हैं। राज्य सरकार ने 100 से अधिक कृषक कल्याण योजनाओं की शुरुआत की है, तो ये कहना है मंत्री सुबोध उनियाल का। कि एक हमारा राज्य का वरिष्ठ अधिकारी जो यहाँ बता दो ना, जो हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, सचिव हैं राज्य में, उनका गांव है और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के सेवानिवृत्ति के बाद गांव में ही वापस आने का जो निर्णय है, ये निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है और ये प्रेरणा देने का काम करेगा। एक सोसाइटी बना करके इन लोगों ने कार्यक्रम रखा था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया और मुझे सौभाग्य हो रहा है इनके बीच आने का। तो क्योंकि आज खेती को बचाना इस राज्य की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि पलायन रुके और खेती के माध्यम से लोगों की आजीविका आर्थिकी मजबूत हो। और हमारा आज किसान के चेहरे पे रोनक आए। इसी उद्देश्य को लेकर जो कानून भी प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, कृषि सुधार जो किए, उनके बारे में जानकारी दी कि ये पूरे के पूरे कानून किसानों के हित में और किसान को आर्थिक संरक्षण देने का काम करेंगे। और विपक्षी दल इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना चाहते हैं। साथ ही क्योंकि पहाड़ों में अपार संभावना है और खासकर हमारे जो सीमांत जनपद हैं, सीमांत जनपदों को आर्थिक रूप से और अवस्थापना की दृष्टि से मजबूत करना आज समय की आवश्यकता भी है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से भी इन जनपदों का बहुत बड़ा महत्व है। और वहीं लालकुआं से दिल्ली आने वालों को मिला है नया तोहफा। लालकुआं से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू की गई है। विधायक नवीन दुमका ने बस को हरी झंडी दिखाई। यात्रियों को आवागमन में अब काफी आसानी होगी। लालकुआं से दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू कर गई है। विधायक नवीन दुमका ने बस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली मुरादाबाद होते हुए, हापुड़ होते हुए, और उधर से फिर दिल्ली से सुबह 8 बजे यहाँ से चलेगी और 8 बजे ही दिल्ली से चलेगी। किस तरीके से लाभ मिलेगा जनता को उसका? जनता को पूरा लाभ मिलेगा। अगर सवारी हमारा सहयोग करेंगे, आप लोग सहयोग करोगे तो गाड़ी सक्सेस हो जाएगी। 1-2 गाड़ी और देखेंगे अगर बाद में कोई ऐसी बात होगी। किसके सौजन्य से आज हरी झंडी दिखाकर इस गाड़ी को शुभारंभ कराया गया? माननीय विधायक जी लालकुआं, उनके सौजन्य से जो है गाड़ी को हरी झंडी दिखा के चलाया गया है। संगठन ने उसकी मांग थी कि लालकुआं से दिल्ली और देहरादून के लिए बस चलाई जाए। अभी सत्र के बीच में मैंने माननीय यशपाल जी परिवहन मंत्री से आग्रह किया, तो उन्होंने कहा दिल्ली की तत्काल चला देते हैं और देहरादून की कुछ रुके चला देंगे, क्योंकि देहरादून यहाँ से सुबह एक ट्रेन जाती है, तो इसे दिल्ली की आज से प्रारंभ की गई है। कि जैसा अभी ARM साहब ने बताया कि 8 बजे यहाँ से भी चलेगी, 8 बजे वहाँ से भी चलेगी दिल्ली से।
कुल मिलाकर के क्योंकि हल्द्वानी की जो बसें हैं सारी दिल्ली की वो रामपुर रोड से जाती हैं, जिससे इस बरेली रोड के लालकुआ के आसपास के नगला, पन्नगर, फूलबाग जो हवाई अड्डा है उसके आसपास के सभी लोगों को इससे दिल्ली वाले रोड की सुविधा होगी। हमारा जो संगठन है और वहीं नई टिहरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई, जिसमें पर्वतों से ये कहा गया है कि पालिका संपत्ति और सड़कों पर जो भी विभाग खुदाई करेगा उसको अनापत्ति नगर पालिका परिषद से लेना होगा। जो बिना अनापत्ति के पालिका की सड़कें खुदाई करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में तय किया गया है कि सड़कों पर भवन निर्माण सामग्री डालेगा उनको 3 नोटिस देकर के जुर्माना किया जाएगा। बात है कोविड के चक्कर में बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि इतनी भीड़ एकत्रित करने का वो नहीं था और ना तो हमारे पास पैसे थे। बोर्ड मीटिंग तब की जाती है जब कुछ फंड हो जिसको हम यूटिलाइज कर सके। जब फंड ही नहीं था तो फंड नहीं आया। फंड अभी आया, कम से कम 15 दिन पहले फंड आया हमारे पास और तभी हमने निर्णय लिया कि हम बोर्ड की मीटिंग रखेंगे। और बात रही तालाबंदी की, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें अधिकार है। कल मेरे मन की भी नहीं होगी तो मैं तालाबंदी कर सकती हूँ क्योंकि हमने जनता का काम करना है, ना कि पर्सनल अपने काम के लिए हमने कहीं पे कुछ गलत कर रखा है। बोर्ड की जहाँ तक असंतुष्ट थे कि भाई देखिए जैसे आम पब्लिक ने हमें चुन के यहाँ भेजा था और वहाँ जैसे नालियाँ बंद थी, झाड़ियाँ नहीं कट रही थी, सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। इन्हीं बातों पे असब पे बात हुई है और सकारात्मक बात हुई है। उसमें उनका जवाब ये है कि हम जो है 1 महीने के, मैंने उनको कहा है कि 1 महीना 10 दिन के अंतर्गत आप इस पे तत्काल कार्रवाई करें। अगर नहीं इन पे अमल नहीं लाया जाएगा तो मैं फिर तो इस पे हम बाध्य फिर जो है नगर पालिका पूरा संपूर्ण बोर्ड अपना नहीं तो इस्तीफा दे देगा। असंतुष्ट। और हरिद्वार में एक युवती की हत्या के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने राजीव को रिमांड में ले लिया। आपको बता दें कि कल पुलिस ने किया था, यूपी से किया था गिरफ्तार। यूपी के जिला सुल्तानपुर से की गई थी गिरफ्तारी। और सुमित सैनी हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, यूपी के जिला सुल्तानपुर से ये गिरफ्तारी हुई है, अब आगे क्या कुछ, अब आगे पुलिस क्या करने वाली है, क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, आज यहाँ पर इनको कोर्ट में पेशी की और रिमांड पे लिया गया। भारी पुलिस सुरक्षा बल के साथ में यहाँ पे इनको पुलिस जो कोर्ट में पेशी करने के बाद रिमांड में लिया गया। अब पुलिस लगातार जांच में जुटी है। अब इससे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से इस कार्यों को, जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया और कौन लोग थे जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, कि जो इसको भगाने में सपोर्ट किया, जिन लोगों ने, जो इन लोगों को जो 7 दिन तक जो इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी, इसमें इसको छुपाने में किस तरह से लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों का भी छानबीन की जाएगी और इसको अब रिमांड में ले लिया गया। पुलिस अपने इस तरफ से इसकी पूरी जांच करेगी। जी सुमित, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारियां देते हुए। और अगली खबर भी हरिद्वार से। सिंचाई विभाग की भूमि को कब्जा मुक्त, हैदराबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर। सिंचाई विभाग की जमीन को कराया गया है खाली। सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे को प्रशासन ने हटवाया है। नोटिस देने के बाद भी आपको बता दें कि कब्जा नहीं हटा था, लेकिन अब सिंचाई विभाग की जमीन को खाली करा लिया गया है। सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे को प्रशासन ने अब हटवा दिया। और कांग्रेस ने अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। इसी के तहत देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। स्थापना दिवस पर प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक दल से अधिक देश की विचारधारा है। प्रीतम ने कहा कि कांग्रेस ने सदैव देश को आगे बढ़ाने में, देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है। कांग्रेस 136वां स्थापना दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाने का काम करता है। जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने का काम किया जिस अंग्रेजी हुकूमत में कभी सूर्यास्त नहीं होता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों ने अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार पहुंचे, जहां मेला नियंत्रण भवन में केंद्र और जिले की योजनाओं की बैठक की। अधिकारियों को केंद्र और जिले की योजनाओं को पारदर्शी ढंग से धरातल पर उतारने के उन्होंने आदेश भी दिए। निशंक ने कहा कि केंद्र और जिले की योजनाओं के बारे में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। और अगली खबर काशीपुर से। आम आदमी पार्टी ने बेसहारों को पहुंचाया है रैन बसेरा। आपको बता दें कि ठंड बढ़ रही है और बढ़ रही ठंड में प्रशासन के इंतजाम को लेकर के तमाम सवाल भी उठाए गए। रात में बेसहारों के लिए सड़कों पर निकले आम आदमी पार्टी के नेता दीपक वाली। ठिठुरती ठंड में रैन बसेरे पहुंच करके खिल उठे बेसहारोों के चेहरे और वहां पर इसे कंबल वितरण उनको किए। चार 5 साल से आ रहे हैं, तो रोडवेज के पास टीन सेट है, उसमें रुकते हैं दुकानों के आगे ठंड में। अब जो आम आदमी पार्टी के नेताजी हैं दीपक वालिया जी, वो हम लोगों को लेने गए हैं, तो हमें ये महसूस हुआ कि जो हमें लेने गए हैं वही हमारे हमदर्द हैं, वही जो कुछ है, जिन्होंने कम्बल है, तखत है, लेटने की सारी व्यवस्था है छत की, उन्हें नहीं करवाई है सर जी। लगभग और काशीपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में नगर क्षेत्र के यूथ कांग्रेस के साथ साथ महिला कांग्रेस भी मौजूद रही। तिरंगा यात्रा किला बाजार से शुरू होकर के नगर के मुख्य बाजार होते हुए महाराणा चौक पर जाकर समाप्त हो गई। तिरंगा यात्रा में देशभक्ति खासतौर पर देखने को मिली। आज पूरा भारतवर्ष कांग्रेस का स्थापना दिवस 136वां पूरा देश मना रहा है। आज पूरे देश में आज हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन रास्तों पर चल रही है उन रास्तों से हट करके आज कांग्रेस 136 साल के इतिहास को आप याद कीजिए। उसमें चाहे कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हो, इस देश की आज़ादी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनका 136वां स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस में हम लोग कह रहे हैं कि भारत अगर किसी देश को आगे बढ़ाने में किसी का योगदान है, आज़ादी में योगदान है, तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है। आज उसके स्थापना दिवस पर हम उन वीर शहीदों को भी नमन कर रहे हैं। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। सभी कांग्रेस जनों को एकजुट कर देश के विकास के लिए आगे बढ़ाना है। इस पदयात्रा का कोई मकसद और कुछ और चीज़ें? मकसद जो हमारी पुरानी यादें हैं, स्थापना दिवस को कांग्रेस पार्टी इसका 136वां स्थापना दिवस। आज स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश में, पूरे राज्यों में, विदेशों में आज कांग्रेस की झंडा यात्रा निकल रही है। और वहीं ऋषिकेश की रहने वाली कात्यायनी ने जज की परीक्षा 2nd क्लास टॉप पास कर अपने माता पिता ही नहीं बल्कि अपने ऋषिकेश शहर और राज्य का नाम भी रोशन किया है। कात्यायनी का कहना है कि उन्होंने अपने पापा का सपना पूरा किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके इस सपने को पूरा करने में उनके माता पिता के साथ साथ ससुराल पक्ष का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब कात्यायनी जल्द ही आगे ट्रेनिंग पूरी करके न्यायालय में स्थान पाएंगी। फादर का सपना था, तो सबसे जब मैंने इसको पूरा किया है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे उसी चीज़ की है कि मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया है। पर यह कि शादी के बाद मैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जो मेरा लक्ष्य था वो मेरी पूरी फैमिली ने, चाहे मेरे इन-लॉज़ हो या मेरी फैमिली हो, उन्होंने उसको अपना सपना बनाया है। उन्होंने मेरे हर एक स्टेज पे, चाहे मुझे सक्सेस मिली हो या फेलियर मिला हो, हर एक चीज़ को उन्होंने अपना सक्सेस और अपना फेलियर समझा है। तो ऐसे मैं ऐसे तो नहीं बता सकती किसका ज़्यादा है। और वहीं दिनेशपुर की छतरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की मांग को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर हालदार का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ है। 14वें दिन भी जारी रहा उनका ये प्रदर्शन। इस दौरान पूर्व विधायक समेत कांग्रेस पार्टी की दर्जनों पदाधिकारियों ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इस दौरान कांग्रेस आईटी प्रकोष्ठ के विधानसभा प्रभारी किशोर हालदार ने कहा है कि कई सालों से क्षेत्र की जनता छतरपुर रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर की मांग कर रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। 13वां दिन हो गया है
इस संबंध में हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है और जो खुफिया विभाग है लगातार हमारी खबर को वहाँ तक पहुँचा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इतना कुछ देखने के बाद, जानने के बाद क्यों शासन और प्रशासन मौन बैठा है, जबकि उन्हें मालूम है कि इस फाटक पे आए दिन सेंटिंग के चलते घंटों जाम लगा रहता है, जिसके चलते कई सैकड़ों हजारों यात्री परेशान होते हैं। लेकिन हमारी छोटी सी मांग है कि डबल इंजन की सरकार है राज्य में और केंद्र में भी, और ये विकासपरक काम है। अगर इस फ्लाईओवर का निर्माण होता है तो क्षेत्र के लोगों का ही फायदा होगा और यहाँ के लोगों को सुविधा होगी। ऐसे विकास कामों को ना करना और हमें इग्नोर करना, ये सबसे ज़्यादा कष्टदायी है। और अगली खबर भी हरिद्वार से। थाना सिडकुल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। सिडकुल की कंपनी में लूट हुई थी, आपको बता दें, और पुलिस ने इसका खुलासा किया। सिडकुल पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। फरार चल रहे 3 बदमाशों की तलाश अभी भी जारी है। 450 किलो कॉपर और 2.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। और अगली खबर लक्सर से। लक्सर में हाल ही के बीती 31 दिसंबर को हुए गोली मार करके हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 अन्य फरार चल रहे आरोपियों को भी पुलिस द्वारा आखिरकार धर दबोचा गया है। हरिद्वार जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अबुदई सेंथिल कृष्णराज द्वारा लक्सर कोतवाली पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए इस चर्चित मामले का खुलासा हुआ। दरअसल 31 दिसंबर को पुरानी और आपसी चली आ रही रंजिश के चलते 2 युवकों को बीच रास्ते में रोककर दिन दहाड़े गोली मार दी गई, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही आपको बता दें सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी, जबकि दूसरा देहरादून स्थित हिमालयन अस्पताल में गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया था। दिसंबर को जो है ग्राम बसेरा है, वहाँ से हमारा कोतवाली लक्सर में सूचना मिली थी कि 2 लोगों को ऊपर गोली लग गई है, तो तुरंत मौके पर पहुँच रहे। उसमें एक व्यक्ति है आशीष है, उनका मौके पर ही डेथ हो गई। एक दीक्षित है, उनका जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसमें FIR 23 तारीख को पंजीकृत हुआ था। इसमें जो है 5 लोग नामजद थे। इसमें 2 लोगों को ऑलरेडी हमने गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। इसमें 3 जो मेन मुलजिम है, जो शिवपाल है, अर्जुन है, राहुल है, इनको गिरफ्तारी में आज सुबह जो है हमारा लक्सर कोतवाली टीम को सफल